हेलो एवरीवन। अब हम यहाँ पर देखेंगे चैप्टर टू सी देखेंगे। यहाँ पर चैप्टर टू सी की एक्सरसाइज देखेंगे यहाँ पर। ओके, ये है आईसीएसई क्लास 10th फिज़िक्स और चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। पहले के वीडियोस में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करके क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज, दूसरे एक्सरसाइज के और दूसरे चैप्टर्स के आपको इन डिटेल अगर वीडियोस देखना है तो प्लेलिस्ट में उसके बारे में दिया गया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है। ठीक है, वीडियो पूरा देखिए, बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा और आसानी से समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा दिखा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। स्टार्ट करते हैं पहले उससे एक्सरसाइज 2C। और यहाँ पर है स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स विच अ सोर्स ऑफ एनर्जी मस्ट हैव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है जो सोर्स ऑफ एनर्जी में रहना है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले तो आपको एनर्जी क्या है मालूम होना है। एनर्जी क्या है? द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो कुछ भी काम करने के लिए एनर्जी होना है। तो यहाँ पर देखिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, कई तरीके के यहाँ पर सोलर एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। तो ये कई तरीके की एनर्जी है, साउंड एनर्जी है। तो ये जो भी आपको एनर्जी देना है इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स रहना ज़रूरी है। पहली चीज़ क्या है, इसमें सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रहना है। ठीक है, यही नहीं कि थोड़ा ही एनर्जी है और आप उसके लिए मशीन बना रहे, नहीं, आपको एक सफिशेंट अमाउंट होना है। दूसरा क्या है, ये एक लॉन्गर पीरियड के लिए भी रहना है। ये सफिशेंट के साथ साथ एक लॉन्गर पीरियड के लिए भी रहना है। सेकंड पॉइंट क्या है, इट शुड बी सेफ एंड कन्वीनियंट टू यूज़। एक तो क्या है, सेफ़ है और कन्वीनियंट। अब जैसा आप थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी ज़्यादा यूज़ नहीं करते भाई, बिकॉज उसको आग लगाने में क्या है, पोल्यूशन क्रिएट होता, फिर वेस्ट मटेरियल जो है डिस्कार्ड नहीं होता। सोलार, विंड एनर्जी, ये सब क्या है, ये रियूजेबल होते रहेंगे। तो ये दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है एक सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। नेम टू ग्रुप्स इन विच वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जीज आर क्लासिफाइड। तो ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इन लोगों को कितने में क्लासिफाइड करें आप? तो इनको देखिए हम लोग दो सोर्स ऑफ एनर्जी में क्लासिफाइड करें। एक तो है रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं आप, या फिर नॉन रिन्यूएबल और फिर कन्वेंशनल बोलते हैं। रिन्यूएबल का मतलब क्या है, जो आपको बात करें यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल के जैसा आप उसको रिन्यू कर सकते रहते। नॉन रिन्यूएबल में क्या है, बस आप उसको एक ही बार यूज़ करें, आप उसको फिर अगर इसको यूज़ करना है तो वो यूज़ में आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता, डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। तो द अबव क्लासिफिकेशन इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द एनर्जी सोर्स। मोस्टली क्या करते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी भी बोल सकते हैं। जैसा कि एक वुड है, अगर आप एक लकड़ी जलाकर एनर्जी प्रोड्यूस करना चाह रहे, आप लकड़ी जला सकते, लेकिन आपको फिर लकड़ी अगर वो जनरेट करना है तो आपको 15 साल लगेंगे वो लकड़ी जनरेट करने। तो इसलिए हम उसको नॉन रिन्यूएबल में डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ मेंट बाय द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, डिस्टिंग्विश। तो रिन्यूएबल यहाँ पर है लेफ्ट पे, राइट पे नॉन रिन्यूएबल है, कन्वेंशनल है ये नॉन कन्वेंशनल है। तो रिन्यूएबल किसको बोल सकते हैं, सोर्सेज फ्रॉम विच एनर्जी इज़ ऑब्टेंड कंटिन्यूसली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक तो कंटिन्यूसली है और क्या है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। नॉन रिन्यूएबल में क्या है, कंटिन्यूसली नहीं मिलेगा आपको और लॉन्ग पीरियड के लिए भी नहीं मिलेगा। ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, नॉन रिन्यूएबल क्या है, कन्वेंशनल सोर्स है। थर्ड पॉइंट है, दिस रिसोर्सेज कैन बी रीजनरेटेड। ये सोर्सेज क्या है, रीजनरेट कर सकते हैं रिन्यूएबल को, जैसा कि सोलर एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। नॉन रिन्यूएबल क्या है, इट कैन नॉट बी रीजनरेटेड। फोर्थ क्या है, दिस आर द नेचुरल सोर्सेज विच विल नॉट गेट एग्जॉस्टेड। जैसा सोलर, वाटर, विंड है, ये इजीली एग्जॉस्ट नहीं होते, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगा। नॉन रिन्यूएबल में क्या है, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज है लेकिन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर। रिन्यूएबल में क्या है, सोलर, न्यूक्लियर, विंड, ये आप लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। वेराज फिफ्थ एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब जैसा पेट्रोल है, ये कोल है, आप क्या है, एक बार कोल जला दिए उसके बाद उसको फिर बनाना बोलते हो, इट विल टेक मैनी नंबर ऑफ़ ईयर्स। पेट्रोलियम है, पेट्रोल भी क्या है, इजीली ख़त्म होते रहेगा।
और ये आता आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में। यहाँ कुछ कैटेगरी से देखेंगे, सेलेक्ट द नॉन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग। कोल आपका नॉन रिन्यूएबल है, वुड भी नॉन रिन्यूएबल है, वाटर रिन्यूएबल है, डीजल नॉन रिन्यूएबल है, विंड रिन्यूएबल है, ऑयल आपका नॉन रिन्यूएबल है। देखिए वुड, वाटर, विंड रिन्यूएबल में आता आपका, नॉन रिन्यूएबल में क्या है, कोल, डीजल, ऑयल। बिकॉज इसको फिर रीजनरेट करना है आपको काफ़ी टाइम लगेगा बनाने। Question number 5th. Why is the use of wood as fuel not advisable although wood is renewable source of energy? आप बोलेंगे सर मैं फिर प्लांट लगा लूँगा, फिर उसको रिन्यू कर लूँगा, तो वो रिन्यूएबल कैटेगरी में आ सकता है ना सर? बोल तो नहीं, बिकॉज आपको फिर वो झाड़ लगा के वो पूरा वो लकड़ी बनने के लिए आपको 15 साल लगेंगे एंड यू कांट वेट 15 ईयर्स। ठीक है, 15 साल वेट नहीं कर सकती लकड़ी जलाकर रिन्यूएबल बनने के लिए, तो इसलिए वो एडवाइसेबल नहीं है। नेम 5 रिन्यूएबल एंड 3 नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। पहला है यहाँ पर 5 रिन्यूएबल सोर्सेस, सन, विंड, फ्लोइंग वाटर, बायोमास, टाइड्स। टाइड्स क्या है? ये वाटर टाइड्स है। जो सी टाइड्स आप देखेंगे ना, ये वो टाइड्स है। ये क्या है, आते रहते फिर जाते रहते ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो ये सब आती है कैटेगरी रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में। वेर एज नॉन रिन्यूएबल में 3 कौन से लिख सकते हैं आप, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये 3 नॉन रिन्यूएबल में है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज टाइडल, ओशन एंड जियोथर्मल एनर्जी? टाइडल तो आपको ऑलरेडी मालूम है, द एनर्जी प्रोसेस बाय राइजिंग एंड फॉलिंग वाटर इन टाइड्स। जो भी आप समंदर के किनारे जो लहरें देखते रहते हैं ना, ये लहरों से टाइडल एनर्जी बनता है। तो ये क्या करते, इसको एक नैरो ओपनिंग रख देते डैम्स पे। क्या करते, नैरो ओपनिंग करके क्या करते, पानी को पास करने देते। और वो जब पानी पास होता तो वो टाइडल एनर्जी से क्या है, वहाँ पर एक मोटर रहता, उस पर वो फिर के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता। ठीक है, लेकिन ये लार्ज स्केल के लिए उतना ठीक नहीं है। ओशन एनर्जी, वाटर इन ओशन एनर्जी, ओशन प्रोसेस एनर्जी इन 2 फॉर्म्स। 2 टाइप के एनर्जी देख सकते हैं आप ओशन में। पहला है ओशन थर्मल एनर्जी, ये बहुत ही आसान है। आप देखते होंगे समंदर में कि पढ़ी भी होंगे आप कि 2 अलग अलग टेम्परेचर्स रहते समंदर के पानी में भी। ठीक है, और ये जब भी टेम्परेचर डिफरेंस रहा वहाँ पर थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती। उस थर्मल एनर्जी से आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा है ओशनिक वेव्स एनर्जी। यहाँ पे क्या है, जो कैनेटिक एनर्जी, अब कैनेटिक का तो एनर्जी ऑलरेडी पढ़ लेके लास्ट वीडियो में, मूविंग। ठीक है, तो मूविंग की वजह से जो एनर्जी रहेंगी उसके वजह से क्या होता, वेव्स क्रिएट होते, ओशनिक वेव्स, जिसकी वजह से एनर्जी क्रिएट होता। ठीक है, ये बना के है लेकिन अभी उतना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है ये। जियोथर्मल एनर्जी, अर्थ के अंदर क्या है, रॉक्स जब बंद होते तो थर्मल प्रोड्यूस होता। जो वो धुआं रहेगा ना, वो धुएं से क्या है, थर्मल से आप फिर उसको जनरेटर में देते, वो टर्बाइंस फिर के क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर से आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ? अर्थ के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, एक ही है, वो है सन। अब देखेंगे यहाँ पर व्हाट इज़ सोलर एनर्जी एंड हाउ इज़ द सोलर एनर्जी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सोलर पावर प्लांट्स। सोलर एनर्जी तो आपको ऑलरेडी मालूम ही है। जो सोलर का मतलब क्या है, यहाँ पे धूप में जो सन की वजह से जो भी आपको एनर्जी मिलती वो है आपकी सोलर एनर्जी। ये पावर प्लांट में कैसा काम आता बोले तो पूरे क्या करते हैं, यहाँ पर कॉन्केव रिफ्लेक्टर्स लगा लेते। कॉन्केव रिफ्लेक्टर्स ऑलरेडी आप देख कर है, इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट क्या करेंगे, ये कॉन्केव पूरे रिफ्लेक्ट होकर एक ही पॉइंट की तरफ रिफ्लेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप ऑलरेडी देख ली कि सोलर एनर्जी के कॉन्केव मिरर्स ले लेते। कॉन्केव मिरर्स लेके क्या होंगे, वो पूरे एक ही डायरेक्शन में पॉइंट होते। ठीक है, एक ब्लैक पेंटेड वाटर पाइप के पास के तरफ फोकस होके रहता है। ये फोकस होने की वजह से क्या होता, इतने सारे रेस जब एक पॉइंट पे फोकस होंगे तो बर्निंग सेंसेशन क्रिएट होता।
और उसके वजह से क्या होगा, यहाँ पर पानी गर्म होना स्टार्ट होता। जब गर्म होगा तो स्टीम प्रोड्यूस होती है, और स्टीम प्रोड्यूस होने से क्या है, टरबाइन आपका रोटेट होगा, और जब रोटेशन क्रिएट होगा आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। सोलर सेल ये ऑलरेडी आप देखे होंगे, वॉचेस में रहते हैं, और आजकल आप देख रहे हैं पावर बैंक्स में भी है, स्पीकर्स में भी है, बाहर के जो गार्डन के जो लाइट्स है वहाँ पर भी सोलर सेल्स लगाते। तो ये जो सोलर सेल्स है ये लगाने से क्या होगा, जो भी लाइट एनर्जी पड़ रही है उस पर, वो लाइट एनर्जी पड़ने से क्या होगा, उसके अंदर छोटे से सेमीकंडक्टर्स रहते, ठीक है, जो सिलिकॉन और गैलियम से बने हुए रहते। इसमें थोड़ी इम्प्योरिटी ऐड करने से क्या होगा, ये वर्किंग में आते। सो व्हेन सनलाइट मेड एन इंसिडेंट ऑन द सोलर सेल, थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है इम्प्योरिटीज़ की वजह से। जैसा ये पोटेंशियल डिफरेंस आते क्या होता, आपको करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता, ठीक है, जिसके वजह से आपका जो भी अपैरेटस है वो काम करेगा। टू यूजर्स ऑफ सोलर सेल्स में क्या बोलते, तो इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है और ये लॉन्ग पीरियड के लिए चलेगा। दूसरा क्या है, ये वेरी यूज़फुल फॉर रिमोट इनएक्सेसिबल आइसोलेटेड प्लेसेस। तो आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स नहीं है या कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, पावर लाइंस नहीं है, तो वैसे टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, सोलर के इक्विपमेंट्स लेके जा सकते हैं। सोलर सेल कौन सा करंट प्रोड्यूस करता है, डीसी करंट प्रोड्यूस करता है, जो बोलते हैं हम डायरेक्ट करंट। डिसएडवांटेज क्या है बोले तो इसका इनिशियल कॉस्ट ज़रा महंगा रहता। स्टेट टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से एडवांटेजेस क्या है बोले तो पोल्यूशन नहीं क्रिएट होता, और जो पैनल्स क्रिएट कर रहे हैं उसमें ज़्यादा नहीं आएगा, उसमें खर्चा जो रनिंग है, इंस्टॉलेशन के तो चार्जेस लगेंगे, रनिंग के लिए उतना खर्चा नहीं लगेगा, ये लॉन्ग पीरियड के लिए रहेगा और उतना ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। दे आर सूटेबल फॉर रिमोट एंड इनएक्सेसिबल प्लेसेस। डिसएडवांटेजेस क्या है बोले तो इनिशियल कॉस्ट इसमें ज़रा ज़्यादा है। एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी इज़ लो है। वाई, बिकॉज वो पैनल्स जो है पूरी सोलर रेस को कन्वर्ट नहीं करते, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर जो एफिशिएंसी है वो ज़रा कमी है। सोलर पैनल प्रोड्यूसेस डीसी इलेक्ट्रिसिटी विच कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज। जो डीसी प्रोड्यूस होता है उसको क्या करना पड़ता, फिर आपको एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आपके घर की जो हाउस होल्ड की जितनी भी चीज़ें हैं, फ़ैन, लाइट, जो आप डेली यूज़ कर रहे हैं रेगुलरली, वो क्या है डीसी एसी पे चलता, ठीक है। तो इसलिए आपको डीसी से डायरेक्ट करंट से आप उसको अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करना रहता। अब देखेंगे व्हाट इज़ विंड एनर्जी, ठीक है। जहाँ भी तेज़ हवा चलते रहती है, अगर वहाँ पे ज़मीन खाली है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर टरबाइंस लगाएंगे, जो विंड के हेल्प से वो विंड टरबाइंस सर्कुलेट होंगे, ठीक है, रोटेट होंगे। तो रोटेट होने से क्या होता, वो विंड एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग लार्ज मासेस ऑफ एयर is called the wind energy. Wind energy is used in the wind generators to produce electricity by making use of the windmill, ठीक है। एट प्रेजेंट इंडिया में क्या कर रहे हैं, मोर देन 1025 मेगावाट यूज़ कर रहे विंड एनर्जी से बनाने के लिए। स्टेट टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी। एडवांटेजेस क्या है बोलते हैं, डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, जैसा हवा चलते रहती है वो रोटेट होते रहता, और एवर लास्टिंग सोर्सेज, जब तक हवा चली जब तक चलते रहता। डिसएडवांटेजेस क्या है तो एस्टैब्लिशमेंट आप एक नहीं लगा सकते, इसको बड़ी ज़्यादा ज़मीन होना पड़ता लगाने के लिए, ज़्यादा ज़मीन होने के लिए ज़्यादा एक्सपेंसेस भी होते। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ हाइड्रो एनर्जी। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हाइड्रो एनर्जी। हाउ मच हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर इज़ जनरेटेड इन इंडिया। जो भी पानी से, पानी के फ्लो, हाइड्रो बोल तो पानी है यहाँ पर, जो पानी के फ्लो से आप एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं वो है आपकी हाइड्रो एनर्जी, ठीक है। तो पानी के फ्लो से क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता, वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करके आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा डैम्स है, हाई डैम्स के पास है, रिजर्वायर्स है, वहाँ पे क्या करते, पानी को हल्लू फ्लो कराते। फ्लो करने से क्या होता है, द शाफ्ट ऑफ द टर्बाइंस पे फॉल होता, और वो जब रोटेट होंगे अंदर इलेक्ट्रिकल जनरेटर रोटेट होगा, उसको बोलते हैं हम डायनामो भी बोलते हैं। रोटेट होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता। एट प्रेजेंट क्या है, 23% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय हाइड्रो एनर्जी। इंडिया की जितनी भी 23% एनर्जी है वो हाइड्रो से आ रही है अपने को।
क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट टू एडवांटेज एंड टू डिसएडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। एडवांटेजेस क्या है बोले तो इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पानी को क्या कर रहे हैं आप, रोक रहे और सिर्फ फ्लो करा रहे, और ये रिन्यूएबल है, सबसे अच्छी बात है, पानी को ख़त्म नहीं कर रहे आप यहाँ पर। डिसएडवांटेज क्या है बोले तो जो डैम का कंस्ट्रक्शन है वैसे टाइम पे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट में प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर, जिसके वजह से कई कंस्ट्रक्शन की वजह से रिवर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता, प्लांट्स नहीं रहते, एनिमल्स को भी प्रॉब्लम होती, या तो डिस्ट्रॉय हो जाते या फिर किल हो जाते। और इसके वजह से उसके बाद जो डाउन स्ट्रीम एरिया है, डाउन स्ट्रीम का मतलब है यहाँ पर जब पानी डैम से नीचे जाते रहता, ठीक है, उसको बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। तो जब ये डाउन स्ट्रीम होते रहता वो टाइम पे तेज़ फ्लो या स्लो फ्लो होने की वजह से क्या होता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता, ठीक है, जो भी इकोलॉजिकल बैलेंस रहता ना वो डिस्टर्ब हो जाता। क्वेश्चन नंबर 16, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में क्या रहता है, एक हैवी न्यूक्लियस को क्या कर रहे हैं आप, बम्बार्ड कर रहे हैं, किससे, स्लो न्यूट्रॉन से आप बम्बार्ड कर रहे हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर ऑलरेडी देख ली क्या है, स्लो न्यूट्रॉन से क्या करे, हैवी न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड करे, जिसके बाद क्या होगा, वो न्यूक्लियस स्प्लिट होगा। तो स्प्लिट होने के बाद क्या है, दो में डिवाइड होगा, सम ऑफ मासेस ऑफ द प्रोडक्ट रहेगा जो कि कम रहेंगे, किससे, टोटल सम ऑफ मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। तो जितना भी मास लॉस हुआ वो क्या होता, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता, और उस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। What percentage of total electrical power generated in India is obtained from nuclear power plant? Name two places in India where electricity is generated from nuclear power plants. एट प्रेजेंट खाली 3% कर रहे हैं अपन, 23 तो अब देख लिया हाइड्रो से, 3% जनरेट कर रहे हैं अपन न्यूक्लियर से, ठीक है। और ये कहाँ कर रहे हैं, तारापुर महाराष्ट्र में है और नरोरा इन उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 18, स्टेट टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेज न्यूक्लियर एनर्जी। एडवांटेजेस क्या है बोले तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल कैन बी प्रोड्यूस अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, थोड़ा ही ले लो बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती। और वंस द न्यूक्लियर फ्यूल इज लोडेड इनटू न्यूक्लियर प्लांट इट कंटिन्यूज टू रिलीज फॉर सेवरल ईयर्स, एक बार लोड करके छोड़ दिया, बम्बार्ड कराए बाद से कई सालों तक वो एनर्जी रिलीज़ होते रहती। डिसएडवांटेज क्या है बोले तो इट इज़ नॉट अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, आपका क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं, इससे हार्मफुल रेडिएशन भी होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, जिसका वेस्ट निकलेंगे ना उसकी वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी होता। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर, स्टेट द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग। इलेक्ट्रिसिटी जो ऑब्टेन कर रहे हैं आप सोलर एनर्जी से, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर से लाइट है आपको और ये इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन फ्रॉम विंड एनर्जी, तो क्या है, मैकेनिकल से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल हो रहा। इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रो, यहाँ पर भी मैकेनिकल है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी आ रहा। इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी और हीट एनर्जी, थर्मल भी बोल सकते हैं आप, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो रहा। ये लास्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए, बहुत ही आसान है। वीडियो अब तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए प्लीज़, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।